आशु मलिक जी। अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में श्री रविदास मेहरोत्रा जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं अपने नेता, अभिभावक, गुरु, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आदरणीय नेताजी का मुझे बहुत प्यार और साथ मिला। मैं उनको नमन करते हुए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और अपने नेता प्रतिपक्ष ने जो बात सदन में रखी है उनका समर्थन करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और पढ़ा। सबसे पहले पेज नंबर 2 पर अभिभाषण में कहा गया कि मेरी सरकार जन समस्याओं के संबंध और गुणवत्ता पूर्ण समाधान के लिए संवेदनशील है। इस उद्देश्य से तहसील स्तर पर संपूर्ण समाधान दिवस तथा थाना स्तर पर आयोजित किए जा रहे थाना दिवस में शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। IGRS प्रणाली व CM हेल्पलाइन पर प्राप्त लगभग 3.97 करोड़ संदर्भों में 3.93 करोड़ से अधिक का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर गरीब, किसान, मजदूर का आज शोषण हो रहा है तो तहसील और थानों में सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। और इस बात से केवल जो इधर सदस्य बैठे हैं यही नहीं, कहीं ना कहीं जो उधर सदस्य बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं सहमत होंगे। कोई अधिकारी चाहे थाने पर चाहे तहसील पर किसी गरीब मजदूर की आज कोई सुनने वाला नहीं है। आज सरकार में जो अधिकारी है वो A, B, C और D के फार्मूले पे काम कर रहे हैं। यानी अगर कोई गरीब मजलूम बिना किसी सिफारिश के आज थाने या तहसील में जाता है तो अधिकारी यानी A4 अवॉइड करो, और जब कोई अवॉइड करने से नहीं मानता, दोबारा पहुंच जाता है वो अपनी शिकायत लेकर के, तो फिर B4 उसको बेवकूफ बनाओ। अब बेवकूफ बनाने से भी नहीं माना, फिर पहुंच गया तो कहना अब इसको जो है कंफ्यूज कर दो, C4 कंफ्यूज कर दो। अब अगर कंफ्यूज करने से भी नहीं माना, फिर कहना अब जाओ तुमसे जो होता हो D4 डंप कर दो। D के भी मान्यवर 3 फार्मूले अपना रहे हैं। अगर कोई ठीक ठाक आदमी है और सेवा पानी कर दी तो ठीक है, D4 डायरेक्ट कर दो डंप के बाद। और अगर कोई ऐसा है कि कहीं किसी मंत्री, विधायक सत्ता बस के पहुंच जाते हैं तो फिर अधिकारी कहते हैं कि अपना उसको बुलाओ, बैठा के चाय पिलाओ, अपनी जान बचाते हुए उसको D4 डन कर दो, तब जाके कोई काम हो। मान्यवर, इंसाफ की गैर हाजिरी में आजादी का कोई मतलब नहीं होता। आज गरीब के साथ जो अन्याय थाना, तहसील और हर स्तर पर इस सरकार में हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। ये सरकार पूरी तरह से गरीबों के विरोध में है। मान्यवर, आदरणीय नेताजी ने सबसे पहले गरीब बेटियों के लिए कन्या विद्याधन योजना शुरू की थी, ये सोच करके कि आगे गरीब की बेटी को
पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। बहुत सारे गरीब बच्चे अपनी बेटी को इसलिए भी पढ़ा रहे थे कि इंटर पास करेंगी तो इसको 30,000 रुपए मिल जाए। उसी योजना को माननीय अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाया और इस सरकार ने उस गरीबों की योजना को बंद कर दिया। वहीं हमारी सरकार में जहां गरीब बच्चे जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती थी, एक सपना था कि गरीब का बेटा भी लैपटॉप चला ले, तो समाजवादी पार्टी की सरकार जिन गरीब बच्चों को लैपटॉप बांट रही थी, यह बात सही है कि जिस वक्त हम सरकार में लैपटॉप बांट रहे थे उसी वक्त ये पार्टी का अगर उस लैपटॉप का सबसे ज्यादा किसी ने फायदा उठाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। जब हम लैपटॉप बांट रहे थे तो ये फ्री डाटा दे करके उन्हीं लैपटॉप पे उन मासूम बच्चों को नफरत बांट रहे थे। मान्यवर, अभी माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें, कोई अपनी बात करनी हो तो कह लें। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में सबसे पहले अभी मान्य ये वो कुछ साहित्य बता रहे थे, मैं भी चंद लाइनें सुनाता हूं कि नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम, घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इनकलाब। जहां अवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां पे बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, जहां पे लफ्ज हम एक खौफनाक राज हो, जहां कबूतरों का सरपरस्त एक बाज हो, वहां न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ कहेंगे हम, हमारा हक हमें जनाब चाहिए। घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। मान्यवर, ये सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। ठीक है आशु जी, आपका मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की 1 मिनट मुझे अब आपको क्षेत्र की बात कहने कह रहे थे, आप शेर शायरी सुना रहे थे, कविता सुना रहे जी। मान्यवर, मेरे क्षेत्र की जो मुख्य समस्या है, 32 गांव नगर निगम में जोड़े गए थे। मैं कई बार विधानसभा में भी लगा चुका हूं। उनकी हालत इतनी खराब है कि वहां ना तो पानी की कोई निकासी है, मेरी विधानसभा भी है और उसमें भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुनकर आते रामपुर से आधा क्षेत्र उनका भी पड़ता है। उसमें इतनी स्थिति खराब है कि वहां लोगों को हेपेटाइटिस सी जैसी गंभीर बीमारी हो गई है। माननीय सदस्य आर के पटेल साहब, सहारनपुर, मान्यवर पहली बार बोल रहे हैं, आप अपना लिख के दे दो। मल्होत्रा जी, सबके लिए समय है, नहीं तो फिर जो व्यवस्था दी गई मान्यवर मेरे क्षेत्र में आप लिख करके दे दो, हम जुड़वाए दे पालिका नहीं है। आशु जी, आप लिख करके दे दो। मुगल बाजरा और आप बोलिए, शुरू करिए। माननीय सदस्य और आर के पटेल, आप लिख के दे दो। चलिए, मुझे बोलने का मौका दिया।